तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। भगत सिंह ने कहा था कि गरीब घर पैदा होना ये पाप नहीं है, गरीब ही मर जाना ये सबसे बड़ी पाप है। और हर एक मिडिल क्लास के लोग इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि गरीब होना कितना बड़ा पाप लगता है। एक्चुअली में ये बात क्यों कहा गया है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात को हम गहराई से समझते हैं। पाप होना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने, इन द सेंस कि उससे रिलेट किया जा रहा है कि गरीबी एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसा फेज है जहां इंसान न जीता है न मरता है, एकदम बीच के जंजाल में फंसा हुआ रहता है। न वो अच्छे से जिंदगी जी पाता है, न फ्रीडम मिल पाता है, न ही अच्छे कपड़े पहन पाता है, न ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग जिंदगी को जी पाता है। वो एक तरह से मान के चलो पाप की तरह ही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी गरीब है वो पाप किए, नहीं, इसका मतलब कुछ और निकलता है। ये मुहावरा कहा गया था कि गरीब अगर आप हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस गरीबी से अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि भगवान ने सभी को इंसान बनाया है। उसके पास सोचने के लिए दिमाग है, कुछ करने के लिए हाथ पैर है। जो आज हम बड़े बड़े सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, उनके पास ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से वो अमीर है? बस फर्क है तो सोच का, थिंकिंग। एक अमीर आदमी के पास से अगर सब कुछ छीन लिया जाए, वापस से उसे बोल दिया जाए कि क्या तुम जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, वो बोलेगा जरूर कर सकता हूं, क्योंकि उसका माइंडसेट उस हिसाब से बिल्ड हुआ रहता है, उसका माइंडसेट उस हिसाब से काम करता रहता है कि उसे बिलीव होता है कि अगर मेरा सब कुछ चला जाएगा फिर भी मैं वापस से सब कुछ बना सकता हूं। लेकिन एक नॉर्मल घर से इंसान जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो इतना हाई थिंकिंग नहीं रखता है। अगर उसका किसी भी तरह से दो वक्त की रोटी चलता है, गुजारा चल जाता है, समय निकल जाता है, तो वो उसी लूप में फंसा रहता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो बेसिक नीड है उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर तो सब ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसमें फंस के रहना, इस पे ध्यान देना जरूरी है कि उसमें फंस के नहीं रहना है, अपना सोच उसको हाई करना है। और दूसरा चीज होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने लगता है वैसे इंसान से जिसके पास ऑलरेडी बहुत बैकग्राउंड फैमिली से है, जिसके पास बहुत सारे पहले से पैसा ढेर सारा इकट्ठा हो रखा है, और कोई इंसान जिसके पास अभी कुछ नहीं है वो कंपेयर करने लगता है उस इंसान से जिसके जनरेशन ने बना के गया है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास पहले से है तो आपके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके पहले जिसने भी बनाया होगा उसने भी तो एक टाइम पे मेहनत किया होगा, जिससे अगर आज आप मेहनत करोगे तो आज आपके आने वाले जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन एंजॉय करेगा उस चीज को। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके जल्दी सक्सेस होंगे तो आप भी उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। तो कल के आने वाला अगर कोई और इंसान आपको देखकर ये बोले यार इसका तो बैकग्राउंड पहले से था, तो क्या उसके हिसाब से ये लॉजिक काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट को देख रहा होता है। उसने पास्ट में क्या स्ट्रगल किया, पास्ट में क्या मेहनत किया, पास्ट में उसकी जिंदगी कैसे थी, पूर्वजों की जिंदगी कैसी थी, वो नहीं देखा। वो बस प्रेजेंट में कंपैरिजन कर रहा है, जो कि कंपैरिजन करना सबसे बड़ा गलती है। और एक मिडिल क्लास के जो लोग गलती करते हैं वो शो ऑफ की दुनिया में चले जाते हैं, महंगे महंगे शो ऑफ। देखो, अगर आपके पास कुछ नहीं है, जीरो है, सपोज मेरे पास भी अगर कुछ नहीं है, तो मुझे इस टाइम पे कुछ ऐसा करना होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरा समय लगे, मेरा दिमाग लगे, मेरा मेहनत लगे, कोई ऐसा चीज मेरे घर से ना लगे जो मेरे लॉस में जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो जरूरी नहीं कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास आईफोन ही होना चाहिए। जैसे मैं एंड्रॉइड से भी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये काम आईफोन से भी हो सकता है, एंड्रॉइड से भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास बजट नहीं रहेगा तो क्या हम आईफोन के बारे में सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए आपको, जो कि कैमरा एंड्रॉइड में भी मिलता है, आईफोन में भी मिलता है। अब क्वालिटी पे जाइएगा तो ये सबसे बड़ा गलती होगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए क्वालिटी मैटर तो बाद में करता है, पहला तो ये मैटर करता है कि आप बोलते कैसे कैमरा के सामने। अगर मान के चलो आपको स्टेज के सामने खड़ा कर दिया जाए और आपको बोलना ही नहीं आता है तो क्या बोलोगे कि यार स्पीकर खराब है, माइक खराब है, स्टेज को दोष दोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि बोलना आपको नहीं आया था ना। वो सेम चीज होता है, एक बोलने वाला इंसान एक छोटा सा कैमरे में भी बोल लेगा, एक बड़ा सा मंच पे भी बोल लेगा। तो समझना पड़ेगा आपको इस चीज की जो गलती कहाँ पे हो रही है। मिडिल क्लास के लोग जब भी कोई चीज नया स्टार्ट करने का सोचता है तो ये सोचता है कि यार लोग क्या कहेंगे, चाहे वीडियो बनाना हो, बिजनेस करना हो, कुछ अपना स्टार्टअप करना हो, या कोई ऐसा धंधा करना है जो पूरे सोसाइटी से हटके है, तो वो सबसे पहले सोसाइटी के बारे में सोचेगा, आस पड़ोस के बारे में सोचेगा, रिलेटिव के बारे में सोचेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सोचो मत, उसकी रिस्पेक्ट मत करो, उसकी वैल्यू मत करो, नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा इस जॉब में मुझे ये चीज करने की जरूरत है और ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो आपको डिसाइड करना होगा कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि अभी किंगफिशर, आपने नाम सुना होगा किंगफिशर का, जो शराब वगैरह बेचता है, वो मतलब शराब का नाम है, उसका ऑनर कौन है? विजय माल्या। तो विजय माल्या ये सोच लिया यार कि अगर मैं शराब बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो अपना बिजनेस करने से रह गया, अपना धंधा करने से रह गया। वो धंधा कर रहा है ना कि किसी लोगों को खुश कर रहा है। भले वो चीज गलत है, वो शराब सेवन करना बहुत गलत चीज है, लेकिन बेच रहा है ना, अरबों खरबों रुपया तो कमा रहा है ना। तो जिस चीज से उसका लाइफ बेनिफिट हो रहा है, जिस चीज से वो बेनिफिट कर पा रहा है, वो धंधा कर रहा है।
लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा, उल्टा लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है शराब पी के, जो एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीज को। अब ये चीज सही है गलत है, ये मैं चीज बताने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि अगर आपको जो चीज लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो लोगों की परवाह करना बंद करो, वो करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ बिलीव रखो और जो मन में आए वो करो। 10 लोगों से पूछने के बजाय 1-2 लोगों से, ट्रस्टेड इंसान से पूछ लो, उस पर काम करना शुरू हो जाओ। भले उस चीज में 2-3 महीने बाद फेल हो जाओ, क्योंकि फेल से जो इंसान सीखता है और वही सीख अगले स्टेप का कारण बनता है कि इंसान सक्सेस होता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन से ये मानना है कि मिडिल क्लास के ट्रैप जो होता है उसमें सबसे पहला ना सोच लोग लो रखते हैं, सोच नीचे नहीं रखना है। भले आपके पास कुछ भी नहीं है, सोच हाई रखना है। यार सोचने में क्या जाता है, भगवान ने दिमाग दिया सोचने के लिए। हम अरबों करोड़ों रुपया सोच सकते हैं कमाने का, क्यों नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अगर उसका नहीं 1% भी हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि जब तक इंसान किसी चीज के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक उसको करने का चूल ही नहीं मचेगा। हर एक चीज दुनिया में 2 बार बनता है, एक बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। तो दिमाग में कब बनता है, जब वो सोचता है। सोचो जब ताजमहल बन रहा होगा तो किसी के माइंड में पहली बार तो आया होगा कि यार मैं ताजमहल बनाऊंगा, तो आया कहाँ, पहले दिमाग में, उसके बाद रियलिटी में आया। एरोप्लेन जिसने भी बनाया होगा तो सोचो पहले आया कहाँ होगा, दिमाग में, उसके बाद रियलिटी में। ये फोन जिससे आप हमारे वीडियो अब तक पहुंच रही है, ये बना कब, सेकेंड टाइम में। पहली बार दिमाग में आया था। चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो, किसी न किसी के दिमाग में तो आया, वो सोच उस लेवल पे ले गया तभी तो आया। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि अपने सोच को लिमिट मत करो, जितना आप हाई सोच सकते हो, हाई थिंकिंग रखो, अपना कैपेबिलिटी जानो, आप क्या कर सकते हो। हर इंसान के अंदर एक यूनिक खास टैलेंट है, वो टैलेंट को पहचानो, वो सिर्फ आप पहचान सकते हो, कोई और नहीं। क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हुनर छुपा हुआ है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। जैसे मेरे अंदर जो भी है वो मैं चीज कर रहा हूँ, मुझे पता है वो आने वाला टाइम में सबको दिख जाएगा। वैसे ही हर इंसान के में कोई ना कोई टैलेंट है, वो टैलेंट मारता है तो बाहर का एनवायरमेंट। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो एक हाईवे है, हाईवे पे बाइक चलता है, कार चलती है, तो बाइक और कार की मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, 200 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। लेकिन क्या वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपना पूरा 200% लगाने का सोचता है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगाने का सोचता है, तब से सामने से कोई ना कोई आ जाता है और उसको स्टॉप करना पड़ जाता है। वही है हमारा थिंकिंग, जब हाई जाता है तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करने आ जाता है, कोई ना कोई डिमोटिवेट करने आ जाता है, और हमारा दिमाग में क्या होता है, थिंकिंग का स्टॉप लग जाता है। तो स्टॉप नहीं करना है, खुल के सोचो, हाई थिंकिंग रखो, मेहनत करो, उसके लिए प्लानिंग करो, अगले 6 महीने साल भर का प्लानिंग रखो, 10 साल का प्लानिंग लगाओ, 5 साल, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी के टाइम दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और इस ट्रैप से बाहर निकलो। कंपैरिजन नहीं करना है, किसी की सोच में दबाव में नहीं आना है। खुल के आजादी मिली है, जिंदगी एक बार है, दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। क्या पता हम दोबारा इंसान बने भी ना बने, दोबारा हमारा लाइफ हो या ना हो, कल को कौन देखा गया है। तो जो मन में आता है वो कीजिए, गलत नहीं, जो सही हो उसके प्रति जो मन में आता है वो कीजिए। और जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, उसको तोड़ा जा सकता है। बस वो थिंकिंग रखना है, मेहनत करना है, टाइम देना है, प्लानिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज से बाहर निकला जा सकता है। ये कोई एक दिन का स्कीम नहीं है कि आप आज करोगे कल प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। आपको साल बाई साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा जनरेशन गैप आप देने वाले हो अमीरी में, गरीबी से लेकर अमीरी तक सफर में, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे यूट्यूब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, खेल का मैदान हो, कहीं पर भी हो, टॉप पे जाना है जीरो से, तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा आप सभी को कि लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग भी उसी में आते हैं, कोई बड़ा तो बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ, लेकिन मेरे माइंड में थॉट आया था कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो चीज मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका क्या राय है और कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया, आपके दिल को टच कर पाया, कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।